Hi, my dear friend. Good morning, all of you. Praise be to God in the name of Jesus Christ. मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे समाज में एक एक ऐसे ऐसे लंठेश्वर बाबा पैदा हुए हैं और लंठतापुर ऐसे बातें करते हैं कि कहते हैं कि चर्च में वाइन पिलाया जाता है और हमारे भगवान पे दूध चढ़ाया जाता है। अरे लंठ मूर्ख, तुम्हारे भगवान पे दूध और पानी और जो भी चढ़ाया जाता है वो तुम जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन तुम कहते हो। लेकिन ये लंठ मूर्ख बाबा लंठेश्वर, तुम्हारा नाम नया उपाधि मैं देता हूँ, लंठेश्वर बाबा। किसी भी चर्च में वाइन नहीं पिलाया जाता है। लंठ मूर्ख वाला बाबा, वो रहता अंगूरों का सीरा, अंगूरों का रस होता है लंठ मूर्ख। और तुम कहते हो कि चर्च में वाइन पिलाया जाता है। तुम लंठ हो, तुम्हारा नाम लंठेश्वर बाबा रखता हूं मैं आज से। और तुम लंठेश्वर बाबा से एक नई उपाधि देता हूं तुमको, तुम बकचोदानंद स्वामी हो। तुम बकचोदानंद स्वामी हो, जो तुम बकचोदों जैसी बातें करते हो। मूर्ख, प्रभु के विरोध में बोलोगे तो प्रभु के हाथ में पड़ना जानते हो ना, बहुत भयानक बात है। प्रभु के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है। सोच समझ के बोलो और सोच समझ के काम करो। जो तुम कर रहे हो उस पर ध्यान दो। बाकी किसी के धर्म में जाके, किसी के जाति में जाके, किसी के समुदाय में जाके ऐसे जो नहीं जानते हो उसके विषय में तुम कभी मत बोलना। ओके, मैं तुम्हें धमकी नहीं देता हूं। तुम पढ़ो, ज्ञान, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। और किसी के धर्म और किसी के समुदाय और किसी के शास्त्र के विषय में बोलने से पहले तुम अच्छी तरीके से उसको ज्ञान को अर्जित करो कि लिखा क्या है। अगर के तुम्हें विश्वास नहीं है तो पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ के देखो कि उसमें क्या लिखा है। वाइन पिलाने के लिए लिखा है। वो जैसे मूर्ख व्यक्ति बातें कर रहा था, मैं उसके विषय में भी कहना चाहता हूं कि वो मूर्ख है, जो कि प्रभु परमेश्वर के नाम से कलंकित है। वो कहता मैं क्रिश्चियन हूं। वो क्रिश्चियन घर में पैदा हुआ होगा, लेकिन शास्त्र से, इस शास्त्र से, पवित्र बाइबल से वो अपरिचित होगा, नहीं पढ़ा होगा, नहीं जानता है। इसलिए वो बोलता था कि चर्च में वाइन पिलाया जाता है। अरे मूर्ख, वाइन कौन पीता है? जिसकी मति भ्रष्ट हो चुकी है। और तुम्हारी मति तो बिल्कुल भ्रष्ट ही हो चुकी है। तुम नशे नुशे करके बात करते हो। हमें लगता है तुम पक्के गजेड़ी हो और नंबर 1 के गजेड़ी हो। तुम गजेड़ी, भंगेड़ी, शराबी सब हो, क्योंकि तुम्हारे गुरु भी ऐसे ही हुआ करते हैं, नशेड़ी, गजड़ी, भंगड़ी। और तुम भी ऐसे ही है। तो किसी के धर्म और किसी के शास्त्र के विषय में बोलने से पहले तुम पहले अपने ज्ञान को अर्जित करो, जाके पढ़ो। अगर तुम पवित्र शास्त्र के विषय में बोलना चाहते हो तो पवित्र शास्त्र की स्टडी करो पहले। कुरान के विषय में बोलना चाहते हो तो कुरान की स्टडी करो पहले। सीखो, जानो कि लिखा क्या है। ऐसे ही सुनी सुनाई बातों पर मत तोड़ना, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। और तुम जो काम कर रहे हो मैं उसकी सराहना करता हूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ कि प्रभु परमेश्वर तुम्हारे काम पर आशीष दे और प्रभु परमेश्वर तुम्हें बुद्धि और ज्ञान और शक्ति और सामर्थ्य भरे कि तुम और अच्छे से काम करो। अनाथ, विधवा, कंगाल की सुधि लो और प्रभु परमेश्वर की आज्ञाओं पर अपने जीवन को भी व्यतीत करो। व्यभिचार से दूर रखो, व्यभिचार से दूर रहो। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? जो इसे नष्ट करेगा परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। और वो तुम हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है और तुम परमेश्वर के मंदिर हो। तो तुम ऐसे बकबक बकबक बातें मत किया करो। किसी के हृदय पर ठेस मत पहुंचाया करो। और मैं तुम्हारी बहुत सारी वीडियो देखा था और तुम कहते हो कि शराबी टीचर, तुम्हारे गुरु होंगे शराबी जिसके पांव के नीचे तुम बैठ के पढ़ाए गए होगे।
मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ, मैं किसी भी ऐसे गुरु से परिचित नहीं हुआ जो शराब पी के मुझे पिलाया हो, और मैं नहीं देखा हूँ अपनी आंखों से, मैं नहीं सुना हूँ अपनी आंखों से कि जो गुरु मुझे पढ़ा रहा है और वो शराब पिया हो ना। लेकिन तुम जरूर ऐसे गुरु के हाथ के नीचे पढ़ाए होगे जो तुम्हारा गुरु शराबी होगा और बंगेड़ी होगा, गजेड़ी होगा। तुम्हारा गुरु बंगेड़ी गजेड़ी नशेड़ी होगा, इसलिए तुम कहते हो। हमारा गुरु ऐसा कभी मैंने नहीं देखा कि वो नशेड़ी है, भंगेड़ी है, गजेड़ी है। पर तुम्हारा गुरु जरूर बंगेड़ी गजेड़ी होगा, और तुम भी बंगेड़ी गजेड़ी हो, तुम भी नशेड़ी नंबर 1 हो। तो इसलिए किसी के धर्म के विषय में जाके बात करना या किसी के शास्त्र के विषय में जाके बात करना, तुम बिना सोचे बिना समझे अगर बात करते हो तो तुम मूर्ख हो। इसलिए मैंने तुम्हारी नई उपाधि दिया हूं, तुम लंठेश्वर बाबा हो, तुम बक्चोदानंद स्वामी हो। ओके, तुम्हारी बहुत सारी वीडियो मैंने देखा हूं दूसरे के विषय में टिकट बिगड़। अरे तुम अपने जो कर रहे हो उसके विषय में सही नॉलेज रखो, उसके विषय में सीखो, पढ़ो, आगे बढ़ो। तुम दूसरे के विषय में बात करने चले हो जिसके विषय में तुम जानते नहीं, समझते नहीं। तुम बड़े शास्त्री और पाखंडी बाबा बनते हो। जाओ यार, जाओ, सुबह सुबह दिमाग मत खर्चा करो, और अब बोलना तो सोच समझ के बोलना। ओके, थैंक यू यार।